नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। फाइनली बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के, वो आ चुके हैं। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2023 यानी 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मार्च तक चलेंगे, 6 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई करके 7 मई को एग्जामिनेशन दे सकते हैं और एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा आप गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अधिकतर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड कुछ स्टेट हैं जहाँ पर नीट के थ्रू एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में। वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं नीट स्कोर के आधार पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है इसके द्वारा भी एडमिशन होता है एंड स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके थ्रू भी आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है और प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। ठीक है, तो नीट का जो फॉर्म है ये 2023 का नीट यूजी का, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अप्लाई करके फॉर्म भर के और एग्ज़ाम दे करके सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको MBBS, PDS या फिर BAMS, PUMS, ठीक है, इस टाइप के कोर्सेज जो हैं इनमें एडमिशन लेना है तभी आपको नीट यूजी का फॉर्म फिल करना होता है, एग्ज़ाम दे करके क्लियर करना होता है। तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तभी आप नीट का फॉर्म ज़रूर भरें और मेडिकल कोर्स जो हैं आप वो करना चाहते हैं तभी आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। जानते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। सबसे पहली चीज़, आपने 12th किया हो साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में कौन कौन से? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इंग्लिश है। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। नीट क्या होता है? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कराया जाता है एंड पीजी के लिए भी कराया जाता है। ठीक है, 12th पास स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए? यूजी के लिए। तो आपको देना होता है नीट यूजी का एग्जाम, इसके द्वारा आपको एडमिशन मिलता है। मेडिकल कोर्सेज में यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल कोर्सेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है, जैसे कि MBBS, PDS, BHMS, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं इनमें आपको एडमिशन मिलता है। तो नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए जरूरी है कि आपने 12th किया हो या फिर आपने उसके समकक्ष परीक्षा पास की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आपने चाहे हिंदी मीडियम से 12th किया हो या फिर आपने इंग्लिश मीडियम से या फिर किसी अदर मीडियम से, आप अप्लाई कर पाएंगे। बस आपका बोर्ड जो है या फिर यूनिवर्सिटी आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कितने % मार्क्स होने जरूरी है नीट का एग्जाम देने के लिए 12th में? तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए? अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि आप एक UR या फिर ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपके 50% यानी कि 50% अंक होने जरूरी हैं, 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, इसका एग्रीगेट का मतलब ये है कि आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं, इनके मार्क्स मिला करके, कुल मार्क्स मिला करके कम से कम आपके इतने हो रहे हैं, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कम से कम आप इन सभी में पास हो, फिर इन तीनों के जो मार्क्स हैं इनको मिला करके कम से कम 50% हैं, देन आप अप्लाई कर पाएंगे नीट एग्जाम के लिए। वहीं अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके 40% मार्क्स हैं, यानी कि 40% हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, नीट एग्जाम दे करके एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा, आयु सीमा। आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना जरूरी है एडमिशन के टाइम। ध्यान रखिएगा, आप जिस साल यानी कि जिस ईयर में अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर उससे अधिक है, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए एंड अधिकतम चाहे जितनी भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे करके एडमिशन आप ले सकते हैं। साथियों, उसके लिए करना क्या होगा? सिंपली आपको आना होगा NTA नीट की वेबसाइट पर। उससे पहले यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि नीट स्कोर के आधार पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। तो उसके लिए आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं राइट इन्फो क्लब की जो वेबसाइट है writeinfoclub.in, यहाँ पर अवेलेबल है। उसमें हमने बताया है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो यहाँ पर कॉलेजेस के नाम आप देख पा रहे होंगे, जिपमर, IGMS, पटना और भी कई सारे कॉलेज हैं जो कि नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं
तो इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए नीट में कितने मार्क्स चाहिए, राइट इन्फो क्लब आर्टिकल आ जाएगा। सिंपली आप पढ़ लेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें हमने ये भी बताया कि बीएससी नर्सिंग के लिए नीट में कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, एंड इसमें कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं जो कि नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो ये जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको सर्च करना है गूगल पर NTA नीट ऑफिशियल वेबसाइट। देन ये वेबसाइट आ जाएगी neet.nta.nic.in। यहाँ पर आपको होम का सेक्शन दिखेगा, ठीक है, और यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन करके सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो लिंक है दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको इसको देखने और डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एंड आपको बताते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है इसमें सारी चीज़ें बताई गई रहती हैं कि किस तरीके से कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं, एग्ज़ाम के बारे में भी पूरी जानकारी दी रही होती है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2023 का नोटिफिकेशन है नीट यूजी का, एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे डिटेल। देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो हमने आपको पहले ही बता दी है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 6 अप्रैल है। एंड जो नीट का एग्ज़ाम है ये आपका 7 मई 2023 को होगा, संडे के दिन। पेपर हल करने के लिए आपको 200 मिनट यानी कि 3 घंटा 20 मिनट ये समय मिलेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है यहाँ पर, तो 2 बजे से 5:20 ये टाइम है एग्ज़ाम का। एंड जो आपका एग्ज़ामिनेशन का सेंटर है, डेट, शिफ्ट, ये सब आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर लिखा होगा। बात करते हैं नीट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, मतलब कि आपको किस टाइप के कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड किस प्रकार से पेपर कराया जाता है। तो साथियों, नीट का जो एग्ज़ाम है ये आपका पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, मतलब कि आपको यहाँ पर OMR सीट मिलती है एंड क्वेश्चन पेपर मिलता है, और जो OMR सीट होती है वहाँ पर आपको उसका जो सही आंसर है वो फिल करना होता है। हो सकता है कि आपने पहले भी फिल किए हो, नहीं किए तो आप गूगल पर या फिर यूट्यूब पर इसके रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में पेन एंड पेपर बेस्ड आपका ये नीट का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, तो जितने क्वेश्चन हल करने होते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है, इसमें सेक्शन A जो है इसमें 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 35 हल करने होते हैं। सेक्शन B जो होता है इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, ये 15 जो हैं इसमें से केवल 10 हल करने होते हैं। इस तरीके से 35 रो और 10 ये कितनी हो गए 45 यानी कि 45। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। केमिस्ट्री जो है इसमें भी सेक्शन A से 35, सेक्शन B में 15 होते हैं जिसमें से 10 हल करने होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी 45 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। बॉटनी जो सब्जेक्ट है, देखिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें बॉटनी और ये जूलॉजी रहता है। तो बॉटनी से सेक्शन A जो है इसमें आपको 35 यानी कि 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो इसका सेक्शन B है इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 में से 10 क्वेश्चन हल करने होंगे। इस तरीके से बॉटनी के जो क्वेश्चन हैं कितने हो जाएंगे 45 यानी कि 45 जो आपको हल करने। जूलॉजी सेक्शन A से 35 और सेक्शन B से 15 में से 10 45। ठीक है, तो 45 45 45 और 45 मतलब वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 180 यानी कि 180 जो कि आपको हल करने। टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, तो ये आपका होगा 720 यानी कि 720 का, क्योंकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 180 × 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे 720। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा माइनस मार्किंग होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको माइनस का 1 नंबर मिलेगा, मतलब कि जो आपने सही किए होंगे उसमें से भी 1 नंबर कट कर लिया जाएगा अगर आपने क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट किया है तो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो क्वेश्चन हल करते समय ध्यान रखेंगे कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है, और आप चाहें इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पेपर जो होता है आपको कई भाषाओं में देखने को मिलता है। आप पेपर इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, असामीज़ में, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी। जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय आपको जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा,
अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश, ठीक है, देन आपका जो पेपर होगा इंग्लिश में होगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो पेपर जो है एक तरफ इंग्लिश में होगा, एक तरफ हिंदी में। इसी तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है आपको अदर, यानी कि जो अदर भाषाएं हैं उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से होंगे ये आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के एनटीए नीट का। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर ये मेंशन होगा कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है। अब हम आपको बताते हैं कहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप पाएंगे होम के सेक्शन पे, ठीक है। एनटीए नीट का जो वेबसाइट है इसके होम सेक्शन पर आएंगे तो यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए लेटेस्ट न्यूज़ के सामने नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन, क्लिक करेंगे इस लिंक पर, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है एंड यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए साइन इन का ऑप्शन है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है फॉर्म भरने से संबंधित, ठीक है, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई इसको आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है वो यहाँ पर मेंशन की गई, आप देख सकते हैं, ये रही। अगर आप जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन 1700 रुपये फीस है फॉर्म भरने की। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 1600 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर 1000 रुपये। अगर आप आउटसाइड इंडिया कैंडिडेट हैं देन 9500 रुपये। अगर आप भारतीय हैं देन ये फीस फॉलो होगी, ये 1700, 1600, 1000 रुपये। इसके अलावा जो जीएसटी है एंड जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी लागू होते हैं। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है यहाँ पर डिटेल में मेंशन है, आप पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब आप पढ़ लेंगे जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई उनको अपने पास रेडी रखेंगे, देन इस पर टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। और सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, ये सिक्योरिटी पिन ये है, इसको एंटर करना है यहाँ। देन देख लेना है सारी डिटेल सही है। अगर सारी डिटेल यहाँ पर जो भरी है आपने वो सही है देन आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और आगे जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ीस पे करना है। कितनी फ़ीस है वो हमने आपको पहले बता दी। वैसे आप जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसमें भी मेंशन की गई है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ज़रूरी हो तो वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप चीज़ों को सही तरीके से पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस यूट्यूब पर वीडियो देखकर करेंगे तो कोई भी गलती होने के जो चांस हैं बहुत कम होंगे, आसानी से आप कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने में आप सबसे पहले क्या कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा नीट यूजी 2023 फॉर्म कैसे भरें। कई सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, उनमें बताया गया है किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भर के बताया गया है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें, जिससे आप अपने जीवन में और भी बेहतर कर पाएँ।